नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश। आज हम चर्चा करेंगे 9 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। और आज का यह सेशन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेगा। सबसे पहली चर्चा जो होगी, वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आज का दिवस कौन सा है, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। फिर लास्ट में आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है, तो गिफ्ट लेके जाइएगा। सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा ध्यान रखो, 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। अंग्रेजी में एनआरआई डे, हिंदी में प्रवासी भारतीय दिवस। हुआ क्या था, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। कहां से बेटा? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे, जिसकी याद में इस तिथि को 2003 से भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस अर्थात एनआरआई डे के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन विदेशों में रहने वाले भारतीयों एनआरआई पीआईओ के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अब बेटा जब हम लोग दिवस की चर्चा करें तो पहले कौन कौन से दिवस मनाए गए उनके याद रखो। 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस। 2 जनवरी को उनका दिन मनाया जाता है जो खुद में ही खुद से बातें करते हैं, अर्थात वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती। 4 जनवरी विश्व रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और बीआईएस डे। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। यहां तक का डाटा याद हो गया। इसको बेटा लिख भी लेना है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी पे मिल जाएगी, तो बेटा द एग्जाम बडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिएगा। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम। एक बेटा 20 सेकंड का छोटा सा एडवर्टाइज है, मनो स्किप कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। है क्या बेटा, अगर आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल की तैयारी करें तो आप सभी लोगों को बेटा भूमि बैच से जुड़ जाना चाहिए, जो आप लोगों को लेखपाल की तैयारी में बहुत सहयोगी देगी। अगर आपने संकल्प ले रखा है खाकी संकल्प खाकी पहनने का, तो खाकी संकल्प बैच आप लोगों के लिए। और सुरक्षा बैच बेटा उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की तैयारी करें। अभी कंप्लीट एप्लीकेशन पे 50% डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड बेटा यूज कर लेना, बड़ी कोड। अब बेटा सेशन स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी घूर्णन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पृथ्वी घूर्णन दिवस 7 जनवरी को मनाया जाता है, 8 जनवरी को, 4 जनवरी को या 9 जनवरी? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? अभी बेटा हम लोगों ने चर्चा की थी, पृथ्वी का घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से, इसी वजह से बेटा दिन और रात होते हैं। दिन रात के साथ ही साथ मौसम भी बदलते हैं। अब बेटा एक बात याद रखो, पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन वैज्ञानिक लियोन फूको को याद में खोज करता है, जिससे यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। अब बेटा पृथ्वी अपनी धुरी पे खोजती है, ये किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया? ये खोजा गया था लियोन फूको द्वारा। किसके द्वारा बेटा? लियोन फूको द्वारा। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसको याद रखना। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, इस नए ई बिजनेस वीजा के अंतर्गत चीनी नागरिक भारत में अधिकतम कितने समय तक रह सकते हैं? ई बिजनेस वीजा के अंतर्गत चीनी नागरिक भारत में कितने समय तक रह सकते हैं? 1 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, 9 महीने के लिए या 3 माह के लिए? थोड़ा बिजनेस के सिलसिले में चीनी यात्री भारत में 6 माह तक निवास कर सकते हैं, अर्थात सेकंड का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। छोटी सी बेटा हिस्ट्री याद रखो, इस ई वीजा के अंतर्गत चीनी व्यवसायियों को भारत में 6 माह तक रहने की अनुमति दी जाती है, जिससे वे निवेश, उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेश जल शोधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वदेश जल शोधन प्रणाली का उद्देश्य नदी का शुद्धिकरण है, औद्योगिक उपयोग है, सैनिकों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना, साथ ही साथ या कृषि सिंचाई करना। तो बेटा देखना, स्वदेश जल शोधन प्रणाली का जो उद्देश्य बनाया गया है कि सैनिकों को पीने योग्य शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा सके, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी रहा। सैनिक किसी भी स्थिति में रहे उन तक शुद्ध पानी का पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, यह उद्देश्य है स्वदेश जल शोधन प्रणाली का। थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या रहता? सी सही हो जाता। अब स्वदेश जल प्रणाली विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विकसित की गई है। यह प्रणाली कठिन और दूरस्थ इलाकों में खारे या समुद्री पानी को भी पीने योग्य बनाएगी। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा चीन के नागरिकों के लिए शुरू किए गए नए वीजा का क्या नाम है?
अब बेटा इसका ई ट्रेवल वीजा है, ई टेक्नोलॉजी, ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीजा है या ई वर्क वीजा है। देखो बेटा ट्रेवल वीजा पहले से चलता है, टेक्नोलॉजिकल वीजा नहीं है, ई वर्क वीजा पहले से चलता है। ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, इसके तहत कितने, इसके तहत कोई भी चीनी नागरिक भारत में 6 माह तक निवास कर सकता है, 6 माह तक रह सकता है, जिसमें निवेश करना, उत्पादन को संभालना, ये सभी कार्य होंगे। अर्थात फोर्थ का ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता। भारत सरकार ने निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए चीनी नागरिकों के लिए ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू किया है। अब बेटा ये जो वीजा प्रारंभ किया गया, इसी के साथ बेटा कुछ डिटेल याद रखना, यह वीजा व्यापारिक सहयोगी और को मजबूत करने का सहयोगी रहेगा। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, सैंडलवुड तेंदुआ पहली बार भारत में किस राज्य में देखा गया। अब सैंडलवुड तेंदुआ महाराष्ट्र में देखा गया, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, ध्यान रखो बेटा सैंडलवुड तेंदुआ भारत में सबसे पहले कर्नाटक राज्य में देखा गया। कहां बेटा, कर्नाटक। अर्थात फिफ्थ का ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। कर्नाटक के विजयनगर जिले के दुर्लभ सैंडलवुड तेंदुआ देखा गया। यह चंदन उत्पादन पहचान के कारण वैज्ञानिकों ने इसका नाम विशेष नाम दिया। अब बेटा है क्या, इसमें जो धारियां का पैटर्न वो चंदन की लकड़ी जैसा लगता है, अर्थात इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, सैंडलवुड। प्रश्न बेटा अगला पूछ रहा है, जिसको ध्यान से देखना और बताना बेटा, बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल 2026 का प्रसारण पर प्रतिबंध क्यों लगाया। 2026 में जो भारत में आईपीएल होने वाला है, इंडियन प्रीमियर लीग, इसका प्रसारण बांग्लादेश नहीं करेगा। खिलाड़ियों के विवाद के कारण, राजनीतिक कारणों कारण, या प्रसारण अधिकार समाप्त होने के कारण, या आर्थिक संकट के कारण। ध्यान रखो बेटा अभी हाल ही में एक जो कोलकाता नाइट राइडर्स है, शाहरुख खान की कंपनी, उसने एक बांग्लादेश प्लेयर को बाहर निकाल दिया, जिसका समर्थन बीसीसीआई ने भी किया। अब इसी के कारण बांग्लादेश आईपीएल का प्रसारण बांग्लादेश में रोक रहा है। अर्थात एट्थ का ऑप्शन क्या, एट्थ का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, खिलाड़ी विवाद के कारण, सॉरी सिक्स का ए नंबर। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा, बीसीसीआई द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 टीम से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने यह कदम उठाया है। कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं का होगा। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, नृत्य कला निधि पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। नृत्य कला निधि पुरस्कार ललित कला अकादमी द्वारा, मद्रास म्यूजिक अकादमी द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, या संगीत नाटक अकादमी द्वारा। ध्यान रखो बेटा नृत्य कला निधि पुरस्कार जो है यह बेटा मद्रास म्यूजिकल अकादमी द्वारा प्रदान किया था। सेवेंथ का ऑप्शन क्या, सेवेंथ का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, मद्रास म्यूजिकल अकादमी द्वारा। मद्रास म्यूजिकल अकादमी चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्था है। यह हर वर्ष नृत्य और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करती है, जिससे बेटा यह अवार्ड कौन सा देता है, नृत्य कला निधि पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, इसको बेटा ध्यान से देखना, आईपीएल 2026 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है। रिलायंस, पेटीएम, अदानी या टाटा ग्रुप। अब बेटा ये एक छोटी सी है कि आईपीएल 2026 का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो टाटा ग्रुप है। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, एट्थ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, आईपीएल 2026 में टाइटल स्पॉन्सर की घोषणा अभी आधिकारिक तौर पे नहीं हुई है, लेकिन 24 से 28 के लिए टाटा ही बना हुआ है। जब तक कोई नया टेंडर नहीं आता, कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, हालांकि बीसीसीआई 2026 में आगे के लिए नए स्पॉन्सर अधिकारियों की नीलामी कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत और चीन की सीमा की रेखा किस नाम से जानी जाती है। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा और डूरंड रेखा है, रेडक्लिफ, मैकमोहन या हेडली। तो याद रखो भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को हम लोग मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा, मैकमोहन रेखा। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा प्रश्न ध्यान रखो और अगले प्रश्न का क्या जवाब है, भारतनाट्यम नृत्य का मूल राज्य कौन सा है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में। ये क्वेश्चन तो बेटा मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख नृत्य है। जो भारतनाट्यम है ये बेटा तमिलनाडु का नृत्य है। अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या रहा, 10वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतनाट्यम के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई। यह नृत्य अपनी मुद्राओं, भाव भंगिमाओं एवं आध्यात्मिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, स्पेस एक्स ने किस देश में के साथ CSG-3 उपग्रह को लॉन्च किया। CSG-3 उपग्रह जो है इटली का उपग्रह है और इसको लॉन्च किसने किया, इसको बेटा लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। अर्थात यहाँ जर्मनी, इटली, स्पेस पे नंबर ऑप्शन सही हो, सॉरी इटली ऑप्शन सही हो गया। 11th का ऑप्शन नंबर बी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान दो, स्पेस एक्स ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह CSG-3 को फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है, जिसका उपयोग आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 में किस प्रसिद्ध कलाकार को सम्मानित किया गया। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 में
उर्मिला सत्यनारायण जी को सम्मानित किया? किसको बेटा? उर्मिला सत्यनारायण जी को। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन 12वें का ए नंबर हमारा सही हो जाता है, उर्मिला सत्यनारायण। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, जिसको बेटा ध्यान से देखो, बताओ डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख कौन है? अजय कुमार, जी सतीश रेड्डी, समीर वी कामत या एस क्रिस्टोफर? याद रखो बेटा, डीआरडीओ के जो वर्तमान प्रमुख हैं वो डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। कौन बेटा? डॉक्टर समीर वी कामत। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 13वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। डॉक्टर समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख एवं रक्षा अनुसंधान तकनीकी विकास में अहम योगदान देते हैं। भारत का पहला वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म कहाँ स्थापित किया गया है? गुवाहाटी में, शिमला में, कोच्चि में या हैदराबाद में? वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म जो है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? 14वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता हमारा। नेक्स्ट बेटा प्रश्न की चर्चा करते हैं। बताओ बेटा इस ट्राउट फार्म में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया? इस ट्राउट फार्म बेटा आरएएस तकनीक का प्रयोग किया गया। किस तकनीक का? आरएएस तकनीक। अब आरएएस तकनीक का मतलब क्या है? रिकंडीशन एक्वाकल्चर सिस्टम। यह उन्नत तकनीक है जो पानी को पुनः उपयोग में लाया जाता है जिससे मछली पालन अधिक टिकाऊ और नियंत्रित बन सके। अर्थात ये बेटा आज का सेशन आप लोगों को बेटा फ्री गिफ्ट है कि इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों में से जिनको यूपी जीके की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा #यूपी जीके और हमारी टीम आप तक पहुंच के आप लोगों को कंप्लीट यूपी जीके की पीडीएफ दे देगी। इसमें बेटा 2000 क्वेश्चन रहेंगे यूपी जीके। तो बेटा मिलते हैं इस सेशन में, तब तक लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।